देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट साफ दिख रही है। हर मोर्चे पर जाकर वो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि इस आतंकी हमले में उसका कोई हाथ नहीं। उसकी ओर से बार बार सफाइयां दी जा रही हैं। डर है उसकी सेना के अंदर, उनके लोगों के अंदर, उनके नेताओं के अंदर। वो भाग रहे हैं इधर उधर और उनको नहीं पता कि भारत कब, कैसे, किस पर और किस जगह से, कहां से उन पर अटैक करेगा या फिर हमला करेगा, क्योंकि बड़ी हलचल इस वक्त भारत के अंदर है और ये साफ साफ पाकिस्तान भी देख रहा है। लेकिन इस दौरान भारतीय नौसेना ने कुछ चेतावनियां जारी की हैं। ये नेव एरिया अलर्ट हैं। नेव एरिया अलर्ट क्या होते हैं आप समझिए। ये समुद्री क्षेत्र में जो अलर्ट जारी किए जाते हैं वो होते हैं। लेकिन ऐसा भारत ने क्यों किया, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों की नौसेनाएं हाल ही में अरब सागर में बड़े पैमाने पर फायरिंग अभ्यास की घोषणाएं उन्होंने की हैं। पाकिस्तान ने अलग से की और भारत ने अलग से की, जिससे क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर ध्यान साफ साफ केंद्रित होता हुआ नजर आता है। अब भारतीय नौसेना ने गुजरात तट के पास 4 क्षेत्रों, द्वारका, दीव, ओखा और पोरबंदर, अभी 4 क्षेत्र कौन कौन से, ये देखिए, ये है दीव तट, पोरबंदर तट, फिर है ओखा क्षेत्र और द्वारका तट। ये जो 4 क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये नेव एरिया वार्निंग्स जारी की गई हैं, जहाँ पर 30 अप्रैल से 3 मई 2025 तक फायरिंग अभ्यास के लिए नेव एरिया 7 चेतावनियां जारी की गई हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान ने भी कराची के पास और अरब सागर में सतही और उप सतही फायरिंग अभ्यास के लिए नेव एरिया 9 चेतावनियां जारी की हैं। अब नेव एरिया क्या है, देखिए, समुद्र में जो ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं, जो ज्योग्राफिकल क्षेत्र होते हैं, उनको कहा जाता है नेव एरिया। यहाँ पर जब भी नेवी अपना युद्धाभ्यास करती है, किसी तरीके की फायरिंग प्रैक्टिस करती है, तो उनकी ओर से चेतावनियां जारी की जाती हैं। और इसी वजह से इस बार भी ये चेतावनियां जारी की गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपना दमखम दिखा रहा है। समुद्र हो चाहे जमीन पर हो, वो बार बार कह रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। इसीलिए उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये जवाबी कार्रवाई, यहाँ पर एक तरीके से कार्रवाई या फिर जवाबी युद्धाभ्यास आप कह सकते हैं, भारत की ओर से किया जा रहा है इस क्षेत्र में। यानी कि समुद्री क्षेत्र का जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर अब जो भारतीय नौसेना है वो प्रैक्टिस करती हुई आपको दिखेगी। और 4 क्षेत्र कौन कौन से, दीव तट है, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसके आसपास यहाँ पर आपको नौसेना प्रैक्टिस करती हुई दिखेगी। इसके अलावा पोरबंदर तट के आसपास, फिर ओखा क्षेत्र, फिर द्वारका तट, ये पूरा जो क्षेत्र है, देखिए, गुजरात से लगा दीव और दमन से लगा हुआ लगभग यहाँ पर आता है। और यहीं पर नौसेना की ये प्रैक्टिस होगी, भारतीय नौसेना की। और 3 मई तक ये फायरिंग एक्सरसाइज यहाँ पर की जानी है। इसके अलावा अरब सागर में नौसेना का ये शौर्य हर कोई देखेगा। और भारतीय नौसेना का फायरिंग अभ्यास भारतीय नौसेना की इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस यानी कि एनएचओ ने 30 अप्रैल से 3 मई 2025 तक गुजरात तट के पास 4 क्षेत्रों में फायरिंग अभ्यास के लिए नेव एरिया 7 चेतावनियां जारी की। और इन क्षेत्रों में, जैसे मैंने आपको बताया, द्वारका है, दीव है, इसके अलावा ओखा क्षेत्र इसमें शामिल है, पोरबंदर शामिल है। और इन चेतावनियों के अनुसार इन क्षेत्रों में फायरिंग अभ्यास के दौरान समुद्री यातायात को सावधानी बरतने और इन क्षेत्रों से दूर रहने की भी सलाह दी जाती है। यानी कि आसपास अगर कोई व्यापार हो रहा है या फिर व्यापार करता हुआ कोई शिप वहां पर आ रहा है, तो उसके लिए भी चेतावनी है, क्योंकि फायरिंग होने के पूरे चांसेस हैं। फायरिंग को लेकर ही अलर्ट जारी किया गया है ताकि वहां से कोई भी गुजरे ना। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना की युद्धक तैयारियों को और ज्यादा मजबूती से परखना और समुद्र सुरक्षा को मजबूत करना है। और देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एंटी शिप मिसाइलों का एक सफल परीक्षण भी किया था, जिससे उनकी लंबी दूरी की सटीक हमले की क्षमता प्रदर्शित हुई थी। और इस अभ्यास के दौरान मछुआरों, अन्य समुद्री गतिविधियों से संलग्न लोगों को इन क्षेत्रों से दूर रहने की उस वक्त भी सलाह दी गई थी। आईएनएचओ द्वारा जारी अब नेव एरिया की जो चेतावनियां यहां पर जारी की गई हैं, ये समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही की गई है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इनका पालन करना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान की ओर से भी कुछ चेतावनियां यहां पर जारी की गई हैं, क्योंकि जहां पर ये नौसेना, भारतीय नौसेना प्रैक्टिस कर रही है, उससे कुछ ही मील दूर पाकिस्तान की नौसेना भी प्रैक्टिस कर रही है। और उसकी ओर से भी नेव एरिया 9 चेतावनियां जारी की गई हैं, जिनमें से एक 24 अप्रैल को कराची के पास लाइन वेपन फायरिंग के लिए है और दूसरी 25 अप्रैल को अरब सागर में सतही और उप सतही फायरिंग अभ्यास के लिए यहां पर की गई थी। और इसके आगे भी कई ऐसी तैयारियां हैं जो आने वाले दिनों में उसकी ओर से की जाएंगी। और इन दोनों देशों की नौसेनाएं द्वारा एक ही सप्ताह में फायरिंग अभ्यास की घोषणाएं अब क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार पूरी दुनिया भी इसी बात का अनुमान लगा रही है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, युद्ध कभी भी हो सकता है। और पाकिस्तान को बार बार इसी बात का डर सता रहा है कि क्या वाकई भारत उस पर हमला करेगा। जो बड़ी हलचल उसके क्षेत्रों में यहाँ पर हो रही है, कहीं युद्धाभ्यास हो रहा है, इसके अलावा एलओसी पर भी हम मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की सेना को दे रहे हैं, तो क्या होगा आगे, यही जानना चाहता है पाकिस्तान। लेकिन इस बात का पता उसको अब तक नहीं लग पाया। और इसी वजह से देखिए, युद्धाभ्यास भी एक तरीका है शक्ति प्रदर्शन का। और इसी वजह से इन क्षेत्रों में भारतीय नौसेना आपको कुछ दिनों में यहाँ पर अभ्यास करती हुई दिखेगी, अपनी ताकत आजमाती हुई दिखेगी। और इसी वजह से ये वार्निंग यहाँ पर जारी कर दी, यानी कि इस
समुद्री क्षेत्र के आसपास कोई ना जाए तो उसके लिए बेहतर होगा। और हाल के दिनों में क्या होने वाला है ये तो देखिए भविष्य ही जानता है। लेकिन आपको क्या लगता है अब भारत किस मुहाने पर यहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान को कैसे वो जवाब देना चाहिए भारत को? क्योंकि इससे पहले एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी, अब जो युद्धाभ्यास हो रहे हैं, बड़ी हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, सेना अध्यक्ष अलर्ट मोड पर है, सेना को खुली छूट दे दी गई है। तो आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए।